का मंगलो नमस्कार। कई बार ना मेरे को बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि जहाँ पे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बढ़िया होते हैं और वो अपने समझदार होते हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। लेकिन एक बच्चा जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ और आगे की पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, सीए कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन साथ साथ में तो कोई प्रोफेशनल कोर्स कैरियर कोर्स से रिलेटेड कुछ कोर्स कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है। यूपीएससी अब होता क्या है कि वो यूपीएससी तो पूरी मेहनत मांगती है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो कोई भी तैयारी सारी मेहनत मांगती है, वो भी पूरी मेहनत मांगती है। अब होता क्या है कि उसके माँ बाप में से खास तौर पर माएँ जो होती हैं, वैसे माँ बाप भी दिल उठा के बैठ जाते हैं, पता नहीं बच्चे का क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहा है जी, वो है ये। अरे भाई, किस लिए दिल उठाना। पहली बात तो आपका बेटे ने ओखली में सिर दे दिया, सीधी सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि भारत का महाजुआ है ये। आज की तारीख में, आज तारीख क्या है आपकी, आज 11 मई 2022 है। आज की तारीख में लगभग 750 कैंडिडेट चुने जाते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि पौने 800 800 भी हो जाए, नहीं तो 750 की एवरेज आ रही है। ठीक है ना जी, यूपीएससी के अंदर तो 750 से 800 कैंडिडेट अगर चुने जाते हैं, कितने लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हजारों का इंटरव्यू, तो सिलेक्शन कितने का, थोड़ा सा मतलब परसेंटेज भी कुछ नहीं बनती। तो आप बताइए, वो जितने इंटरव्यू में गए थे वो तो इंटेलिजेंट केस थे ना, जिन्होंने दो दो पेपर, मेन और प्रीलिमिनरी सब पार करके गए, तो इसका तो इंटेलिजेंट थे। अब इंटरव्यू के अंदर क्या उनका फिनोमेना बनता, क्या उनका क्राइटेरिया सामने वाले का, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, उनके लिए भी दिक्कत होती, स्क्रूटनी करनी पड़ती, उनको तो एक लिमिटेड इतने लेने, हुई ना समस्या खड़ी। इसी प्रकार से क्या रहता है, हम बस दिल उठाए रहते हैं, पता नहीं बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, अरे उस बच्चे को कुछ और भी समझाओ, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में आएगा। नहीं तो क्या कहते हैं, एक अजीब स्थिति उसकी हो जाएगी। अगर उसका एक बार में नहीं हुआ तो थोड़ा सा निराश होगा, लेकिन दूसरी बार भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं था तो फ्रस्ट्रेशन में आएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, फिर आप तड़पते रहेंगे। तो उसको कम से कम दूसरी जॉब के लिए प्रेरित करिए, दूसरी पढ़ाई के लिए भी उसको प्रेरित करिए। भाई तू इतनी बड़ी तैयारी कर, दूसरी अच्छी अच्छी जॉब भी के लिए भी आवेदन कर, सब कुछ कर, तब पार पड़ेगी। इसको अपना खाली एक वो मत बना कि बस इसी में लक्ष्य को सेट कर लिया। लक्ष्य सेट करना अच्छी बात है, लेकिन आदमी को थोड़ा सूझबूझ का भी काम लेना चाहिए, सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए। जैसे कि जांबाज होना अच्छी बात है, लेकिन जो जांबाज सूझबूझ वाला नहीं है, उसकी उसकी तो समझ लो कभी कभी गति खराब ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैं इसको उदाहरण देता हूँ, एयरफोर्स के अंदर सभी पायलट नहीं होते हैं, और अगर सभी पायलट होते तो सभी फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकते। जितने भी फाइटर प्लेन है आज की तारीख में, जैसे हमारे यहाँ रफाल है, सुखोई है, जो भी कुछ है, आज ये हर एक पायलट के जिम्मे नहीं रखा जाता। एक सिंपल हवाई जहाज उड़ाने वाला भी कहते पायलट जो उसको उड़ा ले, नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत जबरदस्त स्क्रूटनी के द्वारा चयन होता है, बहुत बारीकी से। क्योंकि वो तन मन, वो कहते हैं ना, सारे को इतना छान देते हैं कि वहां तो सेकंड का भी 100वां हिस्से के अंदर डिसीजन लेना होता है। तो इतनी भयंकर स्कूटनिक जो होती है, इतनी बारीकी जो जांच होती है, तो उसमें हर एक नहीं उतरते ना, जबकि इंटेलिजेंट ब्रिलियंट सारे होते हैं। और वो उनको, चलो प्लेन उड़ाने का तजुर्बा भी होता है, नॉर्मल हेलीकॉप्टर अगर सिंपल प्लेन उड़ाने का, जो कमर्शियल प्लेन होते हैं हेलीकॉप्टर, इनको सब उड़ाने का तजुर्बा होता है, लेकिन फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए बहुत बारीकी से। तो वही चीज़ जीवन के अंदर है। तो इसी उदाहरण को आप अपने जीवन में भी उतार लीजिए प्यारे बच्चों, आप भी माता पिता हो, आप भी उनको समझाओ कि बेटा इसमें भयंकर स्क्रूटनी होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो बाई लक वाली बात है, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो अपनी सूझबूझ क्या बोलती है, सूझबूझ ये बोलती है कि हम इतनी बड़ी तैयारी करें, दूसरे भी जितने भी ऑफिसर ग्रेड के पेपर होते हैं, पीएससी के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या कहते हैं, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का और पेपर होते हैं, स्टेट, आसपास के स्टेट में और अपने स्टेट में जो होते हैं, अच्छे अच्छे पेपर आप दीजिए ना, मतलब अच्छे ऑफिसर ग्रेड का आप दीजिए, किसने मना करा। कम से कम मन को शांति मिलेगी, दिल को तसल्ली मिलेगी, हाँ मेरे को एक पोस्ट मिल गई है। ठीक है ना, एक सज्जन को क्या कहते हैं, इसी तरह समझाया तो उसको वीडियो भी उसने स्वीकार कर ली, अपनी तैयारी आज भी कर रहा है वो। एक क्या कहते हैं ईटीओ बन गया, आज भी वो तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, ईटीओ सब ईटीओ के, लेकिन आज भी वो तैयारी तो कर ही रहा है ना, उसकी, उसका लास्ट चांस है। लेकिन भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि आपको कम से कम तसल्ली तो होगी, वरना फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, 5 6 साल खराब हो जाते हैं कई बार, सारा करा धरा बेकार हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का, तो उनकी माएँ, उनके माँ बाप ऐसे दिल उठाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई उसको करने दो, बच्चा समझदार, उसको थोड़ा गाइडलाइन दो, ठीक है ना, वो जो कर रहा है करने दो उसको, ठीक है। हम माँ बाप बहुत ज़्यादा उससे आशा लगा लेते हैं, तो इससे भी हमें दिक्कत पैदा हो जाती है। और दिक्कतें जब पैदा होती हैं
तो वो बच्चा फिर फ्रस्ट्रेशन में वैसे भी आ जाता है, दूसरे ढंग से भी आ जाता है। चलो कि मान लीजिए उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, उसका और किसी में हो गया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उससे आशा लगा के रखते हैं और हम ना सीधा भी नहीं बोलते, घुमा फिरा के उसको बीच बीच में समझाते रहते हैं। क्या बच्चा बावला है? जो बच्चा आपका क्या कहते हैं एक मेच्योर लेवल पा चुका है, 18 साल का हो चुका है, तो वो बच्चा तो मेच्योर तो हो ही है ना। आज 10+2 17-18 साल में हो जाती है, ठीक है ना, अधिक से अधिक 18 से 17 साल में, तो वो बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, उसको समझ में आती सारी बात कि मेरे माँ बाप क्या चाह रहे हैं। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के सब कुछ इतना करते हैं, मत करिए। बच्चे का 10+2 तक आपने जितना बना लिया बना लिया, उसके बाद उसको एक बार किस चीज़ में चला जाए उसके बाद उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अब वो जाने, उसका काम जाने, वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। हाँ, हम उसको अच्छी गाइड दे सकते हैं, दीजिए, नहीं तो तरीके से घुमा फिरा के उसके बार बार इस चीज़ पे प्रेरित मत करके, तन्ने तो ये करना है, ये चीज़ तेरे अंदर होनी चाहिए, छोड़ दीजिए। कई बार बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड तक कर जाते हैं, डिप्रेशन में आकर उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे बहुत किस्से मंगल कामना।